नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे और कुछ स्पोकन इंग्लिश के टिप्स भी बताएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स। हिंदी में वर्णमाला, जो कि हमने देखा हुआ है आ से लेके ज्ञ तक होता है। सेम ऐसे ही कंडीशन में इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश में वर्णमाला को हम अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। हम इस प्रकार बोल सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि हैं ABCDEFG, कहां तक होते हैं Z तक। तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में और 5 वोवेल्स होते हैं। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वो हैं AEIOU। टोटल 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। और अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स के 26 लेटर में से 5 वोवेल्स को निकाल लें तो 21 लेटर्स बचते हैं। वो हैं BCDFGH और बीच में ये भी आते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? Z तक 21 बचेंगे। तो हम बात करते हैं कि 26 लेटर, 5 बबल्स और 21 कॉन्सोनेंट। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। और दो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को W और Y के बारे में याद रखनी पड़ेगी कि ये सेमी वोवेल्स कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। देयर आर 2 सेमी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि हैं W और Y। सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, वर्ब। सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, वर्ब। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता का क्रिया के साथ संबंध। सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, वर्ब, कर्ता का क्रिया के साथ संबंध। यहां पर कुछ रूल्स, कुछ नियम्स होते हैं सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, वर्ब के, जो कि पहला रूल है, पहला नियम है, जिसे हम बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर में रखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात यहां पर याद रखने की है, देयर इज मैन वर्ब एब्सेंट। यहां पर मैन वर्ब एब्सेंट है। यहां पर ओनली हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है इज, एम, आर। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस नहीं है, टेंस नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, वर्ब। सब्जेक्ट कर्ता का क्रिया के साथ संबंध। पहला नियम बता रहे हैं, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होगा, स्ट्रक्चर का मतलब होगा स्वयं है। पहला हम स्ट्रक्चर ले रहे थे सब्जेक्ट इज, एम, आर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर हम मैन वर्ब नहीं ले रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, वर्ब कहलाएगा और इसका मतलब निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा स्वयं है। अब कैसे मीनिंग निकलेगा स्वयं है, आप देखिएगा। हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करेंगे। किन किन सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हम वो यहां पर बता देते हैं। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर किसी भी सिंगल नेम के साथ हम यहां पर इज का यूज कर सकते हैं। आई के साथ एम का यूज करना है। यू, वी, दे और प्लूरल मतलब बहुत सारे नेम्स के साथ, ज्यादा नेम के साथ, एक से ज्यादा नेम्स के साथ हम आर का यूज करेंगे। कैसे? पहला हमारा सेंटेंस है,
वह एक खिलाड़ी है। हम यहां पर वह को ही लेते हैं। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है, तो हम ही के साथ इज लगा देते हैं। ही इज आ, एक को आ बोलते हैं। ही इज आ, खिलाड़ी को प्लेयर बोलेंगे। ही इज आ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ही इज आ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। अंदर से क्या मीनिंग निकला? वह स्वयं एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट हम इसके नेगेटिव की बात कर लेंगे। ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो इज एम आर के डायरेक्ट बाद हम क्या लगा सकते हैं? नॉट लगा सकते हैं। दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच not have not, or the sentence gives positivity is called positive sentence. Negative sentence क्या बोलेंगे? He is not a player, वह एक खिलाड़ी नहीं है। He is not a player, वह एक खिलाड़ी नहीं है। This is a negative sentence. अब इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नॉट हटाएंगे, इज को आगे करेंगे, इज ही को पीछे करेंगे। इज ही आ प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है? ये दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर बात कर रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ही इज नॉट अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी नहीं है। इज ही अ प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है? नेक्स्ट और हम मोर सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। मैं को बोलते हैं आई के साथ हमने बोला है एम लगाना, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अंदर से मीनिंग निकल रहा है मैं स्वयं एक शिक्षक हूं। नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, नॉट हटाएंगे, एम को आगे करेंगे, आई को पीछे करेंगे और ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस एंड दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज दैट तुम एक विद्यार्थी हो। तुमको क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ हम यूज करते हैं आर हेल्पिंग वर्ब। यू आर आ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। दिस इज अ अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। एंड नेगेटिव सेंटेंस, इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे? हम नॉट लगाएंगे। यू आर नॉट आ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। नॉट हटाएंगे, आर को आगे करेंगे, आर और यू को पीछे करेंगे। आर यू आ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो? और क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस।